So now we will discuss the questions related to the abnormal colligative property. So first question, the 2 gram of benzoic acid dissolved in a 25 gram of benzene shows a depression in the freezing point equal to the 1.62 Kelvin kg mole inverse, or sorry 1.62 Kelvin. The molar depression constant for the benzene is 4.9 Kelvin kg mole inverse. What is the percentage association of acid if it is formed dimer in the solution? आपको क्या पूछा है? कैलकुलेट द परसेंटेज एसोसिएशन, मतलब आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछी है, बीटा की वैल्यू पूछी है when the benzoic acid is dissolved in the benzene and it will form a dimer. क्या है? benzoic acid है C6H5COOH. when two molecules are dissolved in a benzene it will form a dimer, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं, as we discussed in the process of association. ठीक है, अब इसके जब हम 2 ग्राम लेते हैं, 2 ग्राम of benzoic acid added into the 25 gram of benzene, then the depression in freezing point, that is TF, is equals to 1.62 Kelvin, and the molar elevation molar depression constant is 4.9 Kelvin kg mole inverse. ठीक है, सो आपको कैलकुलेट क्या करना है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन. सो हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन? तो अब देखिए, now as we know that delta TF is equals to KF into M. ये नॉर्मल हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए. अब यदि आपका यहाँ एसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ हम फॉर्मूला में क्या यूज करेंगे? इनटू आई यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनटू आई हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने की यहाँ रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो या तो वांट ऑफ फैक्टर यहाँ डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, बट यहाँ हम वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म हुआ है तो हमें ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ दे रखी है, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो आपका जो सॉल्यूट है बेंजोइक एसिड, इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास कैलकुलेट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, जो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा. तो देखिए डेल्टा टीएफ क्या आया? केएफ दैट इज 4.9 इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000. देखिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.62 इज इक्वल टू 4.9, इसके 2 ग्राम ऐड किए हैं इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू 25, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है? 25 ग्राम. तो MB की वैल्यू कितनी आई? दैट इज ऑब्जर्व्ड मोलर मास. ये क्या है? ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो MB की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए 25, ये 40 हो जाएगा, और MB की वैल्यू, ये MB यहाँ हमने ले लिया और ये 1.62 यहाँ ले लिया, तो ये हो गया 4.9 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 1.62. 4.9 इंटू 80 डिवाइड बाय 1.62. तो इसको सॉल्व करें. 49 इंटू 8 376 divided by 1.62. So that value equals to 142. So observed molar mass of solute कितना आया? 142 ग्राम पर मोल. अब आपका नॉर्मल या थ्योरेटिकल
मोलर मास ऑफ C6H5COOH बेंजोइक एसिड का थ्योरेटिकल या नॉर्मल मोलर मास क्या होगा? दैट इज 6 into 12 plus 6 into 1, देखिए 6 नहीं 7 into 12, क्योंकि 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 84 plus 6 plus 32, ये हो गया 122 ग्राम पर मोल। तो देखिए अब नॉर्मल मोलर मास आया 242 और नॉर्मल मोलर मास कितना आया? 122। कितना आया? 122। ठीक है, तो अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे आप? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय अब नॉर्मल मोलर मास। सो नॉर्मल मोलर मास इज 122, अब नॉर्मल मोलर मास इज 242, तो ये आ गया 61 डिवाइड बाय 121। So 61 divided by 121, so that value equals to 0.504. ये आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल गई। अब हमने एक रिलेशन दिखाया था दैट डिग्री ऑफ एसोसिएशन that is beta, and beta is equals to I minus 1 upon n minus 1। देखिए I की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 0.504 और n की वैल्यू आप देखिए n कैसे बन रहा है? C6H5COOH, 2 molecules of benzoic acid is form a dimer। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू है 2। क्या है? 2। तो बीटा की वैल्यू आप फॉर्म करेंगे तो बीटा इज 0.504 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, यानी ये क्या हुआ? माइनस 0.496 डिवाइडेड बाय माइनस 0.5। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0.496 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इट विल बी, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.992। सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज 99.2%। कितना आया? 99.2%। इज इट क्लियर? ये डायरेक्टली रिलेशन हमने यूज कर लिया। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो हमने यहाँ क्या किया? नॉर्मली कौन सा लॉजिक यूज किया? नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास। देखिए आपके पास वांट ऑफ फैक्टर के लिए 3 एक्सप्रेशन है, 3 में से कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ हमने क्या किया कि आपका थ्योरेटिकल मोलर मास जो था वो कम है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटली जो मोलर मास कैलकुलेट किया वो ज्यादा था, तो उस रिलेशन को यूज करके आपने क्या कर लिया? वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन इज 0.6 ml of acetic acid having a density of 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. Again, the depression in the freezing point observed for this strength of an acid was 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपको क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है। क्या दे रखी है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है। Now calculate the want of factor and dissociation constant for an acid. ठीक है? Is that clear? क्वेश्चन समझ में आया? आपको वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है
और क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड के क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको क्वेश्चन में एसिडिक एसिड की वॉल्यूम दे रखी है और उसकी डेंसिटी दे रखी है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। आपको क्या दिया हुआ है, एसिडिक एसिड इसका 0.6 ml वॉल्यूम दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, ये वॉल्यूम है और डेंसिटी आपको दे रखी है दैट इज 1.06 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है और डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, और ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व आपको दे रखा है 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कैलकुलेट करना है क्वांटम फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहले एज वी नो दैट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है आपकी, मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। तो आपको के एफ जो है, के एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, वाटर है ना, तो के एफ की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1.86 केल्विन केजी मोलिक्यूल्स। तो आपको ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है, वी हैव कैलकुलेट थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थियोरेटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। इस डेटा के बेसिस में हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि भाई लास्ट टाइम भी यही फॉर्मूला यूज किया था और इस टाइम भी यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम बोला कि ये आपकी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस बार ये बोले हैं थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये थियोरेटिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ हम जितने भी पैरामीटर्स रखेंगे वो थियोरेटिकली है। यहाँ हम मोलर मास जो रखेंगे वो मोलर मास एसिडिक एसिड का थियोरेटिकल मोलर मास रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगी थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सेम ही फॉर्मूला रख रहे हैं, एक को एक बार ऑब्जर्व बोल रहे हैं, एक बार थियोरेटिकल बोल रहे हैं। तो डेल्टा टी एफ इज 1.86। अब मास ऑफ एसिडिक एसिड दिया हुआ नहीं है, तो मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास कैसे आया, 0.6 इंटू 1.06 इंटू 1000 मोलर मास ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं, ये यूज हो गया। मोलर मास ऑफ एसिडिक एसिड CH3COOH जो हो गया 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 32, 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये हो गया 60 ग्राम पर मोल। ये हो गया 60 इंटू WA। आपके पास कितना है, 1 लीटर ऑफ वाटर। कितना है, 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो हो जाएगा मास कैलकुलेट करने के लिए अगेन वॉल्यूम 1 लीटर यानी 1000 ml इंटू डेंसिटी क्या होती है 1। तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई 1.86 इंटू 1.06 डिवाइड बाय 6। हमने यहाँ सोल्यूट का मास ग्राम में कैसे निकाला, क्योंकि 1 लीटर वाटर दे रखा था और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसका मास कैलकुलेट करो। ठीक है, इन सारी वैल्यू 1.86 इंटू 0.6 इंटू 1.06
डिवाइडेड बाय 60 करें तो वैल्यू आती है आपकी 0.0197 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी आप लेना चाहें। तो 0.0197 ये आपका थ्योरेटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अब वही कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पार्ट हमारे को वांट ऑफ फैक्टर। तो I इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर दैट इज ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आई हो गया 0.0205, ये तो ऑब्जर्व था, थ्योरेटिकल 0.0197, ये आपका थ्योरेटिकल। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, दैट वैल्यू इज मोर देन 1, दैट इज 1.041। ये आपके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू I-1 अपॉन n-1। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? अल्फा I की वैल्यू है 1.041 माइनस 1 अपॉन, देखिए एसिडिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा, CH3COOH, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, तो कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2, तो 2 माइनस 1, जो हो गया 0.041 डिवाइड बाय 1। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.041 डिवाइड बाय 1। अल्फा का वैल्यू समझ में आया? तो हाउ मच इट विल बी डिसोसिएट? 4.1%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 4.1% आई। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो Ka कैसे कैलकुलेट करेंगे भी, इसकी कंसंट्रेशन C है, ये 0 और ये 0, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो Ka की वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा तो आपके पास गिवन है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? कंसंट्रेशन। C की वैल्यू कैसे आएगी? कंसंट्रेशन वही होगी जो आपको मोलैलिटी दे रखी है वही। तो C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास, सॉरी कंसंट्रेशन क्या आएगा? मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.6 इंटू 1.06 ये मास हो गया, डिवाइड बाय 60 इंटू 1000। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? concentration, that is concentration in mole per kg। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू आ गई 0.0106, ये C की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये C की वैल्यू जब हम यहां प्लेस करेंगे तो क्या हो गया? 0.0106 इंटू अल्फा 0.041 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दैट्स गिव्स अ वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आपको क्या दे देगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, दैट वैल्यू कम्स एज 1.86 इंटू 10⁻⁵। देखिए, ये जो कंसंट्रेशन निकाली है ये आपकी बेसिकली मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है ना। ये 1000 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, क्योंकि ये ग्राम है ना, तो 1000 ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपली यही कैलकुलेट किया। 0.6 इंटू 1.06 डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा 0.0106। ये आपकी मोलालिटी हो जाएगी, और मोलालिटी को इस रिलेशन में प्लेस कर देंगे कंसंट्रेशन की जगह। C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in the 2 liter of water at 25 degree centigrade, assuming that it is completely dissociate। ठीक है, तो हमने K2SO4 को जब वाटर में डिसॉल्व किया, इट विल बी कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयन, 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3 है। तो क्वांटम फैक्टर क्या हो गया, 3/1, दैट इज 3। क्वांटम फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई। नाउ एज यू नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज I into CRT, I into W/M/V, ये हो गया कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। क्वांटम फैक्टर की वैल्यू 3 दे रखी है, मोलर आपका अमाउंट दे रखा है 25 मिलीग्राम, यानी 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। गैस कांस्टेंट है 0.0821। मोलर मास K2SO4 का आएगा, कैलकुलेट करेंगे 174, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 2 लीटर। व्हेन वी पुट ऑल द वैल्यूज इन द रिलेशन I इंटू CRT के अंदर प्लेस करेंगे, 3 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइड बाय 174 इंटू 2। सो ये सारी वैल्यूज आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? एनी डाउट? हेलो, बाकी लोगों को नींद